विचारों की शक्ति, एक अद्भुत परिवर्तन की सच्ची कहानी। एक समय की बात है, एक युवा साधक जो बाद में परमहंस योगानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए, अपने जीवन के एक गहरे संघर्ष से जूझ रहे थे। उनका शरीर बचपन से ही कमजोर था, पाचन शक्ति इतनी दुर्बल कि वे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते। उनका शरीर दुबला पतला था, आंखें अंदर धसी हुई और आत्मविश्वास जैसे कहीं खो गया हो। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की बोतलें हुआ करती थी। वैद्य, डॉक्टर, टॉनिक, उन्होंने हर उपाय अपनाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी एक चिंता हमेशा यही रहती, क्या मैं इस कमजोर शरीर के साथ आध्यात्मिक साधना कर पाऊंगा? एक दिन वे आश्रम के बरामदे में चुपचाप बैठे थे। तभी उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने अचानक कहा, मुकुंद, तुम बहुत कमजोर लगते हो। योगानंद जी चौंके। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उनके मन की सारी बातें सुन ली हो। उन्होंने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे मेरा शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूं। मैंने हर कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन तुम्हारी बीमारी का असली कारण बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों में है। तुम अपने बारे में जो सोचते हो, वही बनते हो। योगानंद जी ने पूछा, क्या केवल सोचने से मैं स्वस्थ हो सकता हूं? युक्तेश्वर जी बोले, सोचने से ही नहीं, विश्वास करने से। अगर तुम ये मान लो कि तुम स्वस्थ और शक्तिशाली हो और उस विचार को पूरे मन से अपनाओ, तो वह विचार धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। फिर युक्तेश्वर जी ने अपनी ही एक कथा सुनाई। एक बार मैं टाइफाइड से बहुत बीमार पड़ा। शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था। जैसे तैसे अपने गुरु लाहिड़ी महाशय जी के पास पहुंचा। मैंने कहा, गुरुदेव, अब साधना करने की शक्ति मुझ में नहीं बची। लाहिड़ी महाशय जी ने शांत भाव से कहा, युक्तेश्वर, चिंता मत करो, कल तक तुम स्वस्थ हो जाओगे। मैंने उनके शब्दों को विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया। अगली सुबह उठते ही लगा कि मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा बह रही है। पहली बार कई हफ्तों में मुझे अपने भीतर शक्ति का अनुभव हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने युक्तेश्वर जी को भीतर से हिला दिया। गुरुजी ने मजाक में कहा, कौन जाने कल फिर से तुम बीमार हो जाओ। और सच में अगली सुबह युक्तेश्वर जी फिर बीमार पड़ गए। कांपते हुए वे लाहिड़ी महाशय जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो तुमने खुद को फिर बीमार कर लिया। ये तुम्हारे ही विचारों की शक्ति है, जो तुम्हें स्वस्थ भी कर सकती है और बीमार भी। उस दिन योगानंद जी को समझ आया, विचार केवल हवा में उड़ते भाव नहीं होते, वे शरीर और जीवन की संरचना करते हैं। गुरुजी ने कहा था, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर मन की ही रचना है और उसी का विस्तार है। योगानंद जी ने उसी क्षण से अपने विचारों को बदल दिया। उन्होंने खुद को स्वस्थ मानना शुरू किया। उन्होंने प्रतिदिन अपने भीतर ऊर्जा का संचार महसूस किया और फिर केवल 2 हफ्तों में उनकी कमजोरी पूरी तरह दूर हो गई। वह शरीर जो वर्षों तक दुर्बल रहा था, अब एक साधक के योग्य बन चुका था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने वैद्यों को दिखाया, औषधियां ली, लेकिन जब तक खुद पर विश्वास नहीं किया, तब तक कुछ नहीं बदला। जिस दिन मैंने खुद को शक्तिशाली माना, उसी दिन से मेरा नया जीवन शुरू हुआ। तो प्रश्न है, हम कैसे विकसित करें ये विश्वास और विचारों की शक्ति? एक, सकारात्मकता की आदत डालिए। हर स्थिति में अच्छाई खोजिए। जैसे शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, वैसे ही मन को केवल शुभ विचारों से पोषित कीजिए। 2, ध्यान का अभ्यास कीजिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम विचारों को पहचानने लगते हैं, कौन सा हमें ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है। 3, एकाग्रता को बढ़ाइए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक शक्तिशाली विचार को पकड़ो, उसे बार बार दोहराओ, उसका अनुभव करो। जब मन पूरी शक्ति के साथ किसी विचार पर विश्वास करता है, तो वह विचार साकार हो जाता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। अगर हम खुद को दुर्बल मानते हैं, तो हमारी शक्ति खुद हमसे दूर हो जाती है।
लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो भीतर से चमत्कार होने लगते हैं। तो मित्रों, आज से ही संकल्प लीजिए, अपने विचारों को शक्ति से भरिए, अपने भीतर के साधक को जगाइए और अपनी सीमाओं को खुद ही पार कर जाइए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों से अपनी दुनिया बदलूंगा। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।